इस बार होली के पर्व के साथ साथ शब-ए बारात का पर्व भी पड़ रहा है। इन त्योहारों को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद है। एडिशनल एसपी ने बताया कि त्योहारों को ध्यान में रखकर लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने त्योहार को परंपरा के अनुसार ही मनाएं। परंपरा से हटकर कुछ भी नया करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शहरवासियों से अपील की जा रही है कि वे अपने त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। शराब पीकर वाहन न चलाएं। अगर शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को लोगों द्वारा सुना गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री के लिए कार्यक्रम को लेकर जगह जगह तैयारियां की गई थी, जिसमें दमोह नाका क्षेत्र भी शामिल रहा। कार्यक्रम में स्वयं सांसद राकेश सिंह पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यक्रम मन की बातें में न केवल युवाओं को मार्गदर्शन दिया गया, वहीं छात्र छात्राओं को बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए प्रोत्साहित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाने वाली मन की बात अब पूरे देश में लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि मन की बात सुनने का अवसर कब मिलेगा, क्योंकि मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार पूरे देश में किसी न किसी प्रेरक विषय को लेकर और उसके माध्यम से चेतना की लहर उत्पन्न करते हैं। आज हमने देखा कि देश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से ई संजीवनी ऐप के द्वारा कैसे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मेडिकल कंसल्टेशन लिया है। हमने सिक्किम का भी एक उदाहरण देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं डॉक्टर से बात की जो दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल कंसल्टेशन दे रहे हैं और अनगिनत लोगों की जान इसके कारण बच रही है, उनको चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त हो रही है। इसी तरह से देश में हमारी देशभक्ति के गीतों को लेकर जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताया कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे लोग अपनी लेखनी के माध्यम से इन गीतों के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं। उनमें होने वाली प्रतिस्पर्धाओं से देश के अलग अलग हिस्से में रहने वाले लोगों ने प्रमाण पत्र और उसमें जीत हासिल की है, जो ये साबित करता है कि पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्ति के रंग में डूबा है। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाने वाली ये मन की बात का कार्यक्रम लोगों के लिए अब एक प्रतीक्षा की बात बनकर रह गया है। मदन महल पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गेट नंबर 4 से दबोचा है। आरोपी के पास से 12 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। वहीं पूछताछ में पुलिस ने बताया कि उसे यह शराब बहुत कम कीमत पर मिल गई थी, जिस कारण वह इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेच रहा था। लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली संभाग सीएसपी प्रभात शुक्ला ने बताया कि मदन महल थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र का पुराना शातिर बदमाश अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुखबिर के बताए हुए हुलिये के आधार पर जब युवक को रोका और उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें लगभग 12 बोतल अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को दबोच लिया है। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गेट नंबर 4 में कोठारी हॉस्पिटल के पास एक लड़का थैले में शराब लेकर उसको बेचने का प्रयास कर रहा है, सस्ते रेट में देने की बात कर रहा है। गवाहों को साथ में लेकर मदन महल थाने की पुलिस द्वारा उसमें जाकर कार्रवाई की गई और उसकी तलाशी ली गई तो 12 बोतल मैकडबल की मिली हैं। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने सस्ते में दिया था तो उसको बेचने लाया है। कहीं संतुष्टि योग्य जवाब नहीं दे पाया, उसके आधार पर उस पर अवैध शराब रखने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में उसको गिरफ्तार करके शराब जब्त की गई है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से आज लगभग 50 जायरीन पाक जरजमी मक्का मदीना के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्हें यात्रा की शुभकामना देने के लिए भारी संख्या में उनके शुभचिंतक मौजूद थे। इस मौके पर चर्चा करते हुए लोगों का कहना था कि कोरोना के बाद अब सऊदी अरब में अपनी सीमाएं हज करने वालों के लिए खुल दी है, जिसके लिए हाजी मोहम्मद फराज और हाजी अमर आलम की अगुवाई में इन जायरीनों को उमरा की यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें लगभग
लगभग 50 जायरीनों का जत्था आज डुमना एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरने पहुंचा, जिसके बाद वहां मुंबई से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। वहीं इन लोगों का कहना है कि उम्रा के लिए और कई लोग जाने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज वो दिन दिखाया जिसके लिए हर मोमिन, हर मुसलमान के दिल में एक तमन्ना, एक ख्वाहिश होती है कि हम भी अल्लाह ताला के घर जाएं, खाने काबा का तवाफ करें, उम्रा करें, हज करें और फिर उसके बाद आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दें। आज अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया कि हमारे साथ 50 ज़ायरीन अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीना हज उम्रा ज़ियारत टूर से डुमना एयरपोर्ट जबलपुर से ही रवाना हो रहे। ये अभी हमारे बच्चों ने हाजी मोहम्मद फराज और हाजी अमर आलम काफ़ी दिनों से इस काम के लिए लगे हुए थे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाया। इसके बाद भी हमारे जो ग्रुप है वो इंशाअल्लाह डुमना एयरपोर्ट से ही जाएंगे। ये 15 दिन की यात्रा है। इंशाअल्लाह 7 नाइट हम मक्का मुअज़्ज़मा में रहेंगे और 7 नाइट मदीना मुनव्वरा में। यहाँ से जाने के बाद हम अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने शहर के लिए और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए ज़ायरीन के साथ हम भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। जबलपुर डिवीजन ऑप्टोमेट्री वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञों ने भाग लेते हुए लोगों को अपने अनुभव से मार्गदर्शन किया। एसोसिएशन द्वारा वार्षिक कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऑप्टोमेट्रिस्ट कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों डॉक्टर नीतीश ने बताया कि वर्तमान में लोगों द्वारा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते उनकी दृष्टि भी प्रभावित हो रही है और लोगों का मोबाइल के लगातार उपयोग करने से चश्मा नंबर भी बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नूर रहे, जबकि मुख्य अतिथि पाटन विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय बिश्नोई व मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नव सक्सेना, स्वास्थ्य सेवाएं संचालक सीएमओ डॉक्टर संजय मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। आज हमारी 7th ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चीफ गेस्ट थे जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू, मुख्य अतिथि जो थे वो श्री अभिजीत बिश्नोई जी थे, जिन्होंने ऑप्टोमेट्री के बारे में, ऑप्थेल्मोलॉजी में ऑप्टोमेट्री क्या रोल है इसके बारे में बताया। सीएमओ आए हुए थे संजय मिश्रा जी, उन्होंने हमें गाइडेंस किया कि और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ चौड़ी मेडिकल कॉलेज जबलपुर के जो नेत्र विभाग के अध्यक्ष हैं नव सक्सेना जी, वो उन्होंने हम लोगों का उत्साह बढ़ाया और 100 के आसपास ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? ये पूरे जो स्पीच देने वाले हैं वो तो बाहर के हैं, मतलब एमपी के भी बाहर के हैं, जैसे एम्स से आए हुए हैं, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। और जो सुनने वाले हैं वो महाकौशल से हैं, महाकौशल के पूरे जिले के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चौतेश्वर हॉस्पिटल के स्टूडेंट हैं, देवजी नेत्रालय के स्टूडेंट हैं, चित्रकूट में जो हॉस्पिटल चल रहा है उसके स्टूडेंट हैं। ये सभी लोग जो यहाँ आए हुए हैं, बहुत अच्छा यहाँ स्पीच चल रही हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करके जा रहे हैं। सहकारिता विभाग में 2 पक्षों में हुए विवाद को लेकर महिला कर्मचारियों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। महिला कर्मचारी सीमा सिंह ने बताया कि हमारे साथी कर्मचारी ममता के साथ उन्हीं के सहकर्मियों ने अधिकारी के सामने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत हम लोगों ने ओमजी थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और उल्टे हमारे कर्मचारी को केस वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। महिला कर्मचारी ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग एसपी महोदय से रखी है, इस घटना की जांच करके इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए। और आज हम यहाँ सभी महिलाएं एक ज्ञापन के विषय में एसपी महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी बहन ममता, उनके साथ जो सहकारिता विभाग में कार्यरत है, उनके साथ उन्हीं की सहकर्मियों ने अधिकारी के सामने मारपीट की। न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनको गिरा दिया। वो 3 दिन भर्ती भी थी। उसके बाद उनको थ्रेटनिंग भी दी जा रही है, उनको धमकी भी दी जा रही है कि केस वापस ले लें। और हमारी अपेक्षा एसपी महोदय से है कि वो जो कार्यवाही आवेदन के जो एफआईआर की है, एफआईआर के साथ साथ जो भी हम लोगों ने
अपेक्षा की जा रही है उस पर तुरंत कार्यवाही करें, ताकि वो निर्भीक रूप से घूम रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको किसी चीज़ का समर्थन है, किसी चीज़ का सपोर्ट है, जो वो निर्भीकता से अपना घूम रहे हैं और धमकी देने कार्रवाई करें। जबकि ममता मैडम डरी हुई हैं और बीमार हैं और चोटिल हैं। तो हमारी एसपी महोदय साहब, आज हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर उनसे ये निवेदन करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाएं, क्योंकि हम सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। यदि इस तरह की घटनाएं बढ़ती रही तो हम सब अपने कार्य क्षेत्र में सही तरीके से ठीक से अपना कार्य निष्पादन नहीं कर पाएंगे। कर्मचारी के कुछ पदाधिकारी एवं कुछ कर्मचारीगण आए थे। अभी पूर्व में कुछ दिन पहले एक इनके कार्यालय में बैठक के दौरान दो पक्षों के बीच में कुछ वाद विवाद हो गया था और धक्का मुक्की के कारण वाद विवाद आगे बढ़ गया था, जिस पर से इनके द्वारा थाना ओमती में अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। इनकी मांग यही थी कि जो अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है, अगर उसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है तो उसमें तत्काल अरेस्टिंग की जाए और जो आरोपिया पक्ष है उनके द्वारा इनको कोई भी दबाव ना दिया जाए और वो स्वतंत्र रूप से रह सकें। जिस पर इनको आश्वस्त किया गया है कि क्योंकि मामला पंजीबद्ध है, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और सीएसपी ओमती सर के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाएगी। वेटरनरी विश्वविद्यालय के इंटर्नशिप छात्रों की स्टाइफंड को मेडिकल के समकक्ष करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। प्रदेश सरकार के नुमाइंदों के समक्ष अपनी मांगों को रखने के बाद जब इनकी मांगों की अनदेखी की गई तो अब यह छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि स्टाइफंड को बढ़ाने की मांग को लेकर इनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है। वहीं इन्होंने प्रदेश के सभी बड़े नेताओं सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष अपनी मांगों को रखा था। हमको हड़ताल पे बैठे आज 14 दिन हो गए हैं और सरकार की तरफ से सिर्फ मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम बहुत सारे मंत्रियों से मिले, उनको ज्ञापन देने, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान से जब भी मिल लिए हम, उनके द्वारा भी सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। और इससे से विवश होकर कल से हमने भूख हड़ताल पर भी हमारे 4 लोग बैठ गए। हमारी यही सरकार से मांग है कि हमारी 2 छोटी सी मांग के लिए हम इतने दिन से लड़ाई कर रहे हैं, पर कोई भी नेता और कोई भी मतलब शासकीय अधिकारी अभी तक हमसे मिलने नहीं आया है और न कोई सपोर्ट मिला है हमें। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हो। तो आज तो 4 लोग बैठे हैं, कल हम 20 लोग हड़ताल पर बैठेंगे और इस सब चीज़ की जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी।